एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे दुख सारे। प्रभु का सिमरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। धन्यवाद आपका। धन्यवाद संतोष सर जी, बहुत ही सुंदर भजन। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। ईश्वर भक्ति का आपने बहुत ही सुंदर भजन गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे धन्यवाद आगे, आपका भी। अब जो भी भजन में यार हमारे बीच में संतोष शर्मा जी कह रही थी, मैं एक भजन रखना चाहती हूँ। संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, संतोष शर्मा जी, आप कह रहे थे अभी मेरे को भजन रखना है। अपना खोलिएगा, हाँ जी। को समय को। अभी ये मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, आइए। ये शास्त्री जी का निधन हुआ है, जी उसी जी, के लिए ये सभा रखी गई है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने उनके लिए एक भजन लिखा हुआ है जो इसी पे है। जी आज जगत के नभ मंडल से एक सितारा टूट गया। आज जगत के नभ मंडल से एक सितारा टूट गया। नहीं हमें विश्वास आपसे, साथ हमारा छूट गया। हृदय पटल पर अंकित होंगी अब तो आपकी बोली। अब न दिखेंगे आप हमें, बस दिल में बसेंगी यादें ही। शांत सौम्य थी मूरत दिल में, बस केवल था प्यार भरा। ज्ञानवान विद्वान आप थे, पर घमंड छुआन जरा। आपको आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आप जब आ नहीं रही है आएगी आवाज। तो आपको। हाँ जी। अब न दिखेंगे आप हमें, बस दिल में बसे गई यादें ही। शांत साम्य थे मूरत दिल में, बस केवल था प्यार भरा। ज्ञानवान विद्वान आप थे, पर घमंड छुआन जरा। शब्द बहुत कम है कहने को, लेकिन है उद्गार बहुत। कैसे कहें हम आप थे कैसे, हमसे विधाता रूठ गया। अश्रुनीर नैनों में भर कर करते हैं 100 बार नमन। हे दिवंगत आत्मा आपको अर्पित हैं बस श्रद्धा सुमन। गुणों से भरपूर बहुत अब क्या, भला किनाए हम आपको छोड़ गए। संतोष है भारी सबका मन, आप हमें यूं छोड़ गए। हे दिव्यात्मा हे शास्त्री जी, आपको है स्वीकार, आपको है 100 बार नमन। आपको है 100 बार नमन। ये देखिए, जो आता है वो जाएगा जरूर। ये सच है जग में आया जो, सृष्टि का नियम यही जेता। वो गतिशील है जो आता है, वो एक दिन जाता रहता। अंत से ही होता है सृजन, करते हैं आपको हम ये नमन। हे सृष्टि के ईश्वर दाता, इनको दो भारी से बन। नमस्ते जी सबको। नमस्ते संतोष जी, बहन संतोष जी, आपका बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत मार्मिक, आपने वाक्य में सही कहा कि जो आता है आर्य जगत के नव मंडल में एक सितारा टूट टूट गया। वह बहुत ही दुख का विषय है आज का, जो आज का प्रोग्राम रखा है श्रद्धांजलि सभा में।
कि मैं हमारे पंडित सुरेश शास्त्री जी का जो निधन हो गया हार्ट अटैक से, बहुत ही दुख की बात है। कहते हैं कि तेरे हुक्म से आना और तेरे हुक्म से जाना, जग सागर में में जो बूंद आई आया सागर है में ही समा जाना। जाएगा, जग में जो आया है जाएगा, ये आप ली सृष्टि कौन बोल रहा है बीच करता में? करेगी। जी ये आप, जो भी मैं मैं संतोष बोल रही शर्मा। हूँ ना अभी, हाँ, क्योंकि आप बीच में मत बोलिए, मैं तो आपसे कह ही रही हूँ कि अभी मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमारे शास्त्री जी चले गए हैं, हार्ट अटैक आ गया। वही मैं कह रही हूँ कि तेरे हुक्म से, उस हाँ परमात्मा के हुक्म से आना और हुक्म से ही जाना। सागर में बूंद आई, सागर में हाँ एक जी। बूंद आई, सागर में ही समा जाना। उस प्रभु की इच्छा है, वही जो लोग जो भटकेगा वो मुसाफिर है। जन्म मृत्यु गतिशील है। जी, हाँ, ये तो परमात्मा के हाथ है। परमात्मा ने जितनी श्वास लिखी है, ऊपर जन्म और बहुत अच्छे मृत्यु थे शास्त्री जी। गतिशील है। हाँ, पीछे अभी अब अभी माता जी बता रही थी, राजमाता जी, कि पिछले साल जब हमारे एक आश्रम बन रहा है, ये अपना गुरुकुल बन रहा, वहां उन्होंने सारा उनका हवन वगैरह सब कुछ उन्होंने ही करा था। देखो, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, पर परमात्मा को जो मंजूर है। ये तो एक संसार है, सृष्टि है, रचना। जिसने जन्म लिया वो जाएगा भी। तो बहुत सुंदर आपने मार्मिक बड़ा भजन गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में बहुत सारी बहनें जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस श्रद्धांजलि सभा में। मैं देख रही हूँ हमारे फरीदाबाद से कोई एक डीपीएस से हमारी कोई बहन जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। अगर आप अपना कुछ श्रद्धांजलि सभा में कुछ बोलना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। मैं देख रही हूँ डीपीएस स्कूल की लिखा है इसमें। आप कुछ रखना चाहेंगे श्रद्धांजलि सभा में? रुचि मेहता, डीपीएस सेक्टर 19 फरीदाबाद से। अपना प्लीज वीडियो ऑन करिए, क्योंकि अभी मैंने आपको देखा है। कुछ आप भी रखना चाहेंगे उनके बारे में तो आइए, आपका स्वागत है। चलिए, वो नहीं आ रही। आइए, आ शशि रही है, कोली जी, आवाज आप आ आ रही है। जाइए। नमस्कार जी, एक सबको आवाज आ भजन रही है। नमस्कार जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, तो एक तभी भजन आपकी मैं भी आवाज अभी बोलूंगी। आई नहीं थी। जी जी, हमारे आइए कुसुम जी यहाँ आइए। मैं भी शास्त्री जी, बोलूंगी एक भजन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक जी, हाँ जी। हवन हुआ यहाँ, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे घर आए, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। बहुत दुख है, वहां मैं जा नहीं पाई स्वास्थ्य की कुछ गड़बड़ी के हिसाब से। तो यहाँ मैंने कहा श्रद्धांजलि गीत रख दूं एक। चलिए, धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। हाँ जी, कर आइए। ले यतन हजार पंछी उड़ जाना, कर ले यतन हजार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जाएगा धोखा। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन दे जाएगा धोखा। सोया चादर तान पंछी उड़ जाना, सोया चादर तान पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना, इसने निकल जरूरी जाना। इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसने निकल जरूरी जाना। रो रो हुए बेहाल पंछी उड़ जाना, रो रो हुए बेहाल पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। जब पिंजरे से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ ना आए, जब पिंजरे से उड़ कर जाए पकड़ो कितना हाथ ना आए। लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, उड़ान
लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। योगी मुनि और ऋषि जन सारे, योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। योगी जनों ने जोर लगाया, नहीं किसी ने काबू पाया। हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना, हो गया सब वीरान पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। नमस्कार जी, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद जी नमस्ते आपका। रमेश बहुत जी। ही मार्मिक अपना आज रोने आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे भजन सुनकर। हाँ जी, ये बस ऐसे मौके पर कर ले यतन हजार ये पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। ये कुसुम पंछी ये अनोखा है सवित्री सचदेवा जो की बहन है। जाएगा। प्लीज आप बीच में कुसुम ना जी, बोले ये क्योंकि सवित्री बोलने सचदेवा वाले की को बहन ना है ये। डिस्टर्बेंस हो जाती है। सुदर्शन चौधरी जी अरे क्योंकि मैं बीच तो उसकी में आप लोग तो वो मैं उनसे उनको बता रही हूँ आपको तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी कौन है ये सवित्री। हाँ नहीं जी। प्लीज अभी आप अपने प्लीज बंद करिए क्योंकि ये बोलने वाले को जो एंकरिंग करता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि बीच में मैं कुछ बोल रही हूँ कोई बहन बीच में अपना माइक खोल देती हो अच्छा नहीं लगता जरा। ये है यहाँ यहाँ से डीपीएस स्कूल से है ये रुचि मेहता जी, फरीदाबाद से ही हैं। बहुत सुंदर वैसे भजन गाया, बहुत है तो मार्मिक का बड़ा। ऐसे भजन बोलते हैं हम लोग तो आंसू ही आ जाते हैं। तो एक इतना आर्य जगत से बहुत बड़ा हमारे बीच में से शास्त्री जी चले गया। बहुत बहुत बड़ा सुंदर भजन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुचि बहन जी। आइए अब हमारे बीच शशि कौली जी आप कह रहे थे आप प्लीज छोटे छोटे भजन रखिएगा। आइए शशि कौली जी अपना माइक प्लीज खोलिएगा। प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब कुछ की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी। कहीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला, जो आया है जाएगा, न बंद होगा ये सिलसिला। वेद की कहती हर घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जिस जवानी पे इतराए तू, बातों बातों में मुक जाएगी, उबरा सीना सिकुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी, टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर बनते कल की नहीं, मानव चोले को कर ले सफल, डील देना इस पल की नहीं, टूटे श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। धन्यवाद कुसुम जी समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन प्रभु की याद कर ले घड़ी दो घड़ी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में बहुत सारी बहनें और भी जुड़ गई हैं श्रद्धांजलि सभा में।
आइए अब सावित्री दारा जी को मैं देख रही हूँ। सावित्री दारा जी, आप एक छोटा सा भजन रखिएगा श्रद्धांजलि सभा के मुताबिक। उसके बाद प्रेम ढींगरा जी तैयार रहेंगे। शशि जी, अपना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अरे बाप रे। अच्छा। हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। हमारे हाँ, आर्य नमस्ते जी। आवाज आ रही है कुसुम दीदी? हाँ जी, हाँ जी, जी जी, आवाज आ रही मेरे को हमारे आर्य आपकी। समाज की महान विभूति थे वो, बहुत सुरेश शास्त्री जी। बड़े स्पष्टवादी थे, बहुत ही अच्छे थे। मैं एक छोटा सा भजन। जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, सदा रहा है कौन यहाँ पर, सदा रहा है कौन यहाँ पर, एक आए एक जाए, छोड़ के अपनों का ये मेला, छोड़ के अपनों का ये खेला, हंस अकेला जाए, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, जितना जिसका दाना पानी उतना ही वो खाए, जिसका जितना दाना पानी उतना ही वो खाए, बूंद न समेटे इस सागर को, सागर बूंद समाए, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक सराय, जोगिया जग है एक बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कहीं अलग जगह पे बैठी थी, मेरे पास कॉपी वगैरह कुछ थी नहीं, जो फिर भी आपने बहुत अच्छा गाया। नमन दिवंगत बहुत आत्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका सावित्री दारा जी। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जोगी जोगिया जग है एक सराय, सदा रहे एक यहाँ से जाए और एक यहाँ से आए, यही सृष्टि का नियम है। जो आया है कंफर्म टिकट अपनी, जिसने जन्म लिया वो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रद्धांजलि सभा में आए मेरे सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब आइए प्रेम ढींगरा जी। प्रेम ढींगरा जी के बाद केडी अरोड़ा जी तैयार रहेंगे। प्रेम ढींगरा जी, प्रेम जी। आप नेक्स्ट स्पीकर ना इसके बाद ही बोल दिया करो, ये तैयार रहे, ताकि हाँ फिर जी, दिक्कत ना हो। जी जी, मैं तो अपने आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरे को, तो आपकी आवाज सबकी आ रही है। आइए। चलिए सुदर्शन चौधरी जी, आप आ जाइए तब तक। वो अभी नहीं आ रहे, आप नमस्ते। आइए। नमस्ते कुसुम जी। हाँ, मैं तो आपको बुला रही थी। हाँ, वो मेरे फोन में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो मैं सेट कर रही थी। बोलूं क्या? समय हाँ है? जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, छोटे छोटे रखिएगा, क्योंकि सभी बहनों के नाम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सुरेश शास्त्री जी के बारे में क्या कहूँ, शब्द नहीं है। वह तो एक चलता फिरता आर्य समाज थे, सभी को जगाना उनका काम था। मेरा उनको शत शत नमन। कहते हैं इस सांसों का कोई भरोसा नहीं है, सांस एक रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी कभी मिट्टी में बिखर जाएगी।
किसको मालूम सफर खत्म कहाँ होता है, जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी, जाने किस मोड़ पे ये रेल ठहर जाएगी। एक प्रभु से प्रीत लगा ले, भूले भटके राही रे, एक दिन तुझको जग से जाना, भूले भटके राही रे, अनगिन शुभ कर्मों से तूने मानव तन को पाया है, जीवन का उद्देश्य न समझा, राग रंग मन भाया है, दुष्कर्मों से मन को हटा ले, भूले भटके राही रे, रंग बिरंगी इस दुनिया में एक पल को भी आराम नहीं, अंत समय में सोच ले बंदे, आएगी ये काम नहीं, अंतकरण में ज्योत जगा ले, भूले भटके राही रे, हीरे मोती साथ न जाए, घर नहीं तेरे साथ चले, शुभ कर्मों से भर ले झोली, गरना फिर तू हाथ मले, शुभ कर्मों में मन को लगा ले, भूले भटके राही रे, एक प्रभु से प्रीत लगा ले, भूले भटके राही रे, एक दिन तुझको जग से जाना, भूले भटके राही रे। मेरा शत शत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। अरे अब मेरा इस नाम सभा में बोला था इसी ना। तरह के बहुत बड़ी क्षति पहुंची है पूरे आर्य समाज गुट को, कि जो इंसान इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी, उम्र भी छोटी थी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में केडी अरोड़ा जी आप आइए। केडी अरोड़ा जी के बाद शशि जायसवाल जी क्या रहेंगे। हाँ जी, सबको आइए। मेरी नमस्ते। हाँ जो जी, दुनिया नमस्ते में जी। आया है जाना तो है उसने, जी सबको छोड़ बिल्कुल। छाड़ के। कहते हैं अंत ना आदमी वेले सब तेनू छड़ जाणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आणगे, कर्म तेरे सामने तेरे आणगे, पहनदा सी तू पोशाकां रेशमी, घटिया जई चादर तेरे ते पाणगे, उस समय पूछना किसे ने वार नहीं, जिस घड़ी
यम लैण तैनू आणगे। जिस कुटुंब दे विच रहा तू उम्र भर, रात रखण तो भी ओ घबराणगे। जिन्हां पुत्रां नूं तू हथीं पालिया, अंत वेले ओही लंबू लाणगे। जिन्हां लई करदारिया तू ठगियां, तोड़ के तिनके घरां नूं आणगे। जिन्हां दे पल्ले तोशा नहीं है नाम दा, रस्ते विच ओ बैठ के की खाणगे। जिन्हां ने कीती है कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आणगे। धर्म तेरे सामने आएंगे। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद जी आपका, बहुत सुंदर मार्मिक भजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपने श्रद्धांजलि के हिसाब से रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शशि जायसवाल जी, शशि जायसवाल जी, शशि जायसवाल जी के बाद आर्य जी तैयार रहेंगे। क्या आवाज किसकी आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? कौन बीच में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है? अपना माइक ऑफ रखें क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। शशि जायसवाल जी के बाद मधु आर्य जी तैयार रहेंगे। मधु आर्य जी, जी मुझे भी किसका समय दे माइक देंगे। खुला हुआ है? मैं हैंड रेज भी कर पा रही हूँ, यहाँ आ नहीं रहा। मेरी आवाज मैं निरुपमा बोल रही हूँ। पुरोहित इस बीच में कोई ना बोले, अपने अपने जिसको मैं बुलाऊं वही आए, अपने माइक ऑफ रखें। आइए शशि जायसवाल जी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, आवाज आ रही है। फिर उसके बाद मधु आर्य जी तैयार रहेंगे। ये आता है ना यहाँ पे। पुरोहित प्रभा पंडित सुरेश शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक भजन रखूंगी मैं। जाना अकेला मनवा, जाना अकेला, कोई न साथ है खाली हाथ है, जाना अकेला। बचपन बीता खेल खेल में, हुई जवानी तन के जोश में, देख बुढ़ापा बंदा अब काहे रोए, कोई न साथ है खाली हाथ है, जाना अकेला। दीन दुखियों का हाथ न पकड़ा, माता पिता का कर्ज न चुकाया, जैसा किया है तूने वैसा भरेगा, कोई न साथ है खाली हाथ है, जाना अकेला। जो पल तेरे पास बचा है, भले कर्म कर वो ही सच्चा है, जब आया जग में रोया, तू जाए तो जग रोए, कोई न साथ है खाली हाथ है, जाना अकेला, जाना अकेला मनवा, जाना अकेला। धन्यवाद समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने छोटा सा ही रखा। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने छोटा रखा है, क्योंकि और भी बहनों के आ जाएंगे। तो बहुत ही आपने सुंदर भजन जाना, जाना अकेला कोई ना साथ खाली हाथ, जाना जाना है अकेला। बहुत सुंदर भजन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत सारी बहनें जुड़ चुकी हैं। और आइए मधु आर्य जी आप आ जाइए। मधु जी के बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगे। मधु आर्य जी, मधु जी, मधु आर्य जी आइए। सुदर्शन चौधरी जी आप आ जाइए। हाँ जी, शोभा बत्रा को भी टाइम देना। जी जी।
मधु आर्य जी आप आइए, अपना माइक निरुपमा, मुझे खोलिएगा भी प्लीज। समय देना। जी हाँ जी, कौन बोल रहा है? चलिए मधु जी आप आइए, मैं निरुपमा अपना पुरी बोल माइक रही थी। खोलिएगा, अपना माइक खोलिए, माइक, मैं हैंड पहला रेज नहीं बटन। कर पा रही हूँ। मैं निरुपमा पुरी बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही, मैं हाँ मैं आपकी बात अभी अभी कराती हूँ, लेकिन पहले मधु अरे जी नहीं, आप आइए ना। वो अब माइक ऑफ नहीं हो पा रहा। मधु आर्य जी अपना आप अपना भजन हाँ रखिएगा। जी। उसके बाद सुदर्शन चौधरी हाँ जी जी, तैयार हैं नमस्ते आप? जी। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। साथ ले लो पिता, आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली है, कांटों जाली भरी और जहरीली है। दो सहारा की उनमें मैं फंस जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा लुभाने चली हर पहर। दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। सत्य कहती हूँ भूली जभी मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक ना पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो प्रभु, आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। मधु जी बहुत सुंदर भजन आपने गाया। साथ ले लो पिता मैं आगे बढ़ जाऊंगी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुदर्शन चौधरी जी। सुदर्शन चौधरी जी, उसके बाद गीता वीरमानी जी तैयार रहेंगी। सुदर्शन चौधरी जी। कुसुम जी मेरे सुदर्शन को भी चौधरी नंबर जी। देना। जी जी। सुदर्शन चौधरी जी लेफ्ट हो गई हैं क्या? तो सब मेरा नाम भी याद रखना। हाँ जी हाँ माता जी, मेरे को हाँ, अभी अभी कराऊंगी। मैं आज अपने भजन दो चार करा के फिर मैं चित्कारा बहन जी को समय दूंगी। हाँ जी, नहीं आ रही, चलिए गीता छोटा सा बिरमानी जी आप आइए। ये श्रद्धांजलि का ही है, दुनियादारी कैसी हाँ चल रही जी है, जी। जिंदगी कैसे है, इसी तरह का हाँ ही है। जी हाँ जी। इसके बाद क्या हमारे राजमाता जी तैयार भरोसा, रहेंगे। क्या गीता बिरमानी जी के भरोसा बाद है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना रहे
मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते चलते रुकना रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, चोला अनमोल तेरा सिला है। काम करना न कभी गंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर भजन सुदर्शन बहन जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया है। सही बात है, धन्यवाद क्या जी। भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। आप देती नहीं है आपने किसी सही को। बोला। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। ये हाँ, दुनिया मुसाफिर खाना है, कोई आता है और कोई जाता है। प्रभु जान लो यही जन मुक्ति पाता है। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना ही है ये दुनिया। बिल्कुल जो बिल्कुल, आया है वो आना जाना जाएगा। मुसाफिर खाने होता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत सुंदर भजन है। आइए अब हमारे बीच में हमारी आदरणीय राजमाता जी आप आइएगा। उसके बाद अ, वीणा गांधी जी तैयार रहेंगे। आइए राजमाता जी, आपका। सबको सबको मेरी सादर जी नमस्ते। आज बड़ा दुख का विषय है, ये हमारे बीच में पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री जी नहीं रहे। ये एक हमारे आर्य समाज का बहुत बड़ी क्षति है। अभी वो उनको मैंने बहुत जगह सुना, इतना उनके स्वर में इतना मिठास थी और इतना अच्छा बोलते थे कि मैं आपको क्या बताऊं। पिछले साल अभी शिलान्यास समारोह था इनका, जितेंद्र जी का, तो उन्होंने सारा का सारा कारोबार जो भार था उन्हें संभाला हुआ था और हर एक वो काम करवा रहे थे। तो मेरे सामने तो आंखों के सामने वैसे ही नजर आ रहे हैं कि ऐसे कर रहे थे। बहुत ही एक बहुत बड़ी क्षति है हमारी, उनका चले जाना जो है, और इस कदर एकदम से चले जाना। और उनके क्या करें, इसमें किसी का बस नहीं चलता। ये ऐसा एक ऐसी वही बात है, क्या भरोसा है जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं भी एक छोटा सा भजन बोल के उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वैसे तो मन बड़ा दुखी है, सोच सोच के दुखी हो रही हूँ। दुनिया है एक सराय, आए कोई जा रहा, मातम कहीं पे कोई है, खुशियां मना रहा। दुनिया है एक सराय, आए कोई जा रहा, मातम कहीं पे कोई है, खुशियां मना रहा। कोई चला गया है तो कोई है चल पड़ा, सामान बांधे कोई है तैयार है खड़ा, देखे ना कोई रोता है, क्या कोई चिल्ला रहा। दुनिया है एक सराय, आए कोई जा रहा, मातम कहीं पे कोई है, खुशियां मना रहा। और जाने वाला कैसे जाता है, वो आंखें मूंदे शांति से चला है जा रहा, पीछे न मुड़ के देखे वहाँ क्या क्या है रह गया, सब रिश्ते नाते खत्म वो किए है जा रहा, मातम कहीं पे कोई है, खुशियां मना रहा। तेरी अजब माया कोई समझ पाए ना यहाँ, तेरी अजब माया कोई समझ पाए ना यहाँ, इन पुतलियों की डोर तू
ले बैठा है कहाँ। हे प्रभु मेरे तू कैसा है, जादू दिखा रहा। मातम कहीं पे कोई है, खुशियाँ मना रहा। मातम कहीं पे कोई है, खुशियाँ मना रहा। तो अंत में कहा है, बस इतनी बात है तो फिर ये दौड़ धूप क्यों। सारी जिंदगी हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी कोई काम है, कभी कोई काम है, बिजी है। अगर पता लगे कि छोटी सी जिंदगी है तो हम क्यों इतनी दौड़ धूप करें। बस इतनी बात है तो फिर ये दौड़ धूप क्यों। हो सफर में अकेले तो इतना गरूर क्यों। और ये अमूल्य जीवन क्यों है तू व्यर्था गवा रहा। मातम कहीं पे कोई है, खुशियाँ मना रहा। दुनिया है एक सराय, आए कोई जा रहा। मातम कहीं पे कोई है, खुशियाँ मना रहा। दुनिया है एक सराय, आए कोई जा रहा। मातम कहीं पे कोई है, खुशियाँ मना रहा। इसी के साथ मैं अपने प्रिय सुरेश चंद्र शास्त्री जी को सशत नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। इति ओम। धन्यवाद बेटे जी। धन्यवाद माता जी आपका, बहुत ही सुंदर। आपने आज का विषय जो है वैसे तो बहुत ही दुख भरा है। आज इतने बड़े हमारे आर्य समाज को क्षति पहुंची है उनके जाने से। परमात्मा उनको जहां भी जाए वो। बहुत ही सुंदर आपने वैसे रखा। दुनिया एक सराय है, कोई आए कोई जाए। ये प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना है, कोई आता है कोई जाता है। परमात्मा बहुत क्षति, आर्य समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इनके जाने की। इतने अच्छे, जैसे आप बता रहे हो, राजमाता जी बता रही, अभी बहुत उनका सुंदर बोलते थे उदाहरण कृष्ण बता जी, रही थी। बहुत अच्छा बोलते थे। इनको अगर सुनो तो दिल करता था सुनते ही चले जाओ, ऐसा था। कौन कौन किसकी डेथ हुई? शास्त्री जी को ही ना, सुरेश शास्त्री जी फरीदाबाद में। अच्छा। उन्हीं का तो श्रद्धांजलि सभा आज रखी गई है ना। कुसुम जी, जो अंकित उपाध्याय जी है ना, भजनोपदेशक, हाँ हम लोग जी। सब जानते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, वैसे भी आर्य समाजों में आते हैं। ये उनके धर्म पिता थे, ससुर जी थे, अच्छा, मुझे पता लगा। पंडित मेरे सुरेश मेरे तो शास्त्री जी। मेरे समाज में तो रहे हैं अंकित जी 4 साल, तो पुरोहित थे। और मेरी ये श्रद्धांजलि में भजन तो नहीं बोल सकता मैं। इनके जो बेटी हमारे घर ही ब्याह के डोली आई, हमारे घर ही मतलब समाज में आके ठहरे हैं 3-4 साल। तो बहुत प्यार था मेरा भी बहुत उनसे। अंकित जी थे, बैठ के शादी करवाते थे। और सुरेश जी भी 2-3 बार मेरे साथ बैठ के शादी करवाई है लोगों की। सुरेश जी को जब बहुत अंकित जी सुना, मस्त। मैंने बहुत सुना सुरेश जी को, बहुत जगह पर सुना है, बहुत अच्छा बोलते थे। अभी पीछे सितंबर में मैं जाऊंगा 15 सेक्टर फरीदाबाद में, तो कहते हाँ हैं पहचान लिया है। मैंने कहा पहचान लिया जी, बहुत अच्छी तरह पहचाना है आपको मैंने। हाँ हाँ बहुत शरीफ आदमी थे। हाँ। जी, वही कहते हैं ना कि संसार में एक दिन कई आते और कई चले जाते हैं। और ये हमारे जो शास्त्री जी जिनके जो गए हैं, ये अमर होकर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज माता जी। अब आइए बीना गांधी जी, आप आ जाइए। छोटे छोटे हाँ जी, रखेंगे क्योंकि हमें अपने सभी को अपनों प्रेम को समय नमस्ते। देना है। सुरेश कौन कह रहा शास्त्री है? जी को मेरी, मैं बीना जी, गांधी बोल रही हूँ। हाँ। उसके बाद शनो देवी जी तैयार रहेंगी 5 बजे के करीब में। 5:10 में मैं अपनी शास्त्री जी को मेरा आपने मेरा आदरणीय नाम बोला और फिर भूल उषा गए जी आप। काला जी को दूंगी। हाँ जी बीना जी, हाँ जी। भगवान उनकी आत्मा को मेरा नाम शांति बोल के दे, आप भूल शास्त्री गए जी हो। की आत्मा अच्छा को कोई बात शांति नहीं, आप दे। बीना गांधी जी के बाद फिर आपका करवा देती फिर। मेरी कोई उनको बात नहीं भी। श्रद्धांजलि, भगवान अपने चरणों में स्थान दे उनको। मेरा भी माता जी से मिलता जुलता ही जीवन पे ही है भजन। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समय
कर खिलौना इसे यूं न खेल, कुछ इसको बनाया बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे, यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने न पावे, सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है ये जिंदगी की ट्रेन, ना अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन है बिताए, कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, गए हर मुसाफिर को हिम्मत से झेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पर उतरने पड़ा है, समय ने ये डाली सभी को नकेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, सभी ने यहाँ से जाना है, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चय है हमारी, मगर हमें समय नहीं पता। धन्यवाद कुसुम जी, आपने समय दिया धन्यवाद मुझे। आपका वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चली जा रही है जीवन की रेल, इसे खिलौना समझ के यूं ना, ये जीवन खेल 2 दिन का है, क्या तेरा है क्या मेरा है, ये जीवन खेल है 2 दिन का, क्या तेरा है क्या मेरा है, हर छोटे बड़े ऊंचे नीचे का, हर छोटे बड़े और ऊंचे नीचे का दाता भेद मिटाता है, ये एक मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना। बहुत सुंदर भजन आपने गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए शनो देवी जी के बाद गीता कुसुम जी वर्मा। मेरा नाम लिया था आपने? नहीं, आपका भी कमला जी नहीं लिया मैंने शनो देवी जी का लिया था, उसके मेरा बाद लिया गीता था आपने वर्मा पहले। जी। नहीं 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 गीता लिया जी मैंने, का आपका नहीं लिया लिया। था, गीता मैं जी। बोली अब गीता बोली मैं। हाँ, गीता वर्मानी जी आप आइए। कमला जी अपना प्लीज माइक का, जिन बहनों को प्लीज माइक खोलने हैं उनके ऑफ करके रखें, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाती है बोलने वाले को। किसी का माइक खुला है, माइक बंद करा कुसुम। मेरा हाँ जी, नंबर मैं तो बोल मैं रही हूँ वो अपना माइक प्लीज बंद करें। कमला जी अभी आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा, तो आवाज बहुत गूंजती है। शन्नो देवी जी के बाद है गीता बिरमानी जी। एक गीता छोटा बिरमानी के सा बाद भजन। कमलेश शाना जी तैयार रहेंगे। आइए शन्नो उम्र देवी जी आप सारी, आइए पहले, फिर गीता बिरमानी। हाँ मैं बोल रही हूँ छोटा सा भजन। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, दिन निकला जब हुआ सवेरा, मैं घर के धंधे लाग गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, ना धो के मैं लगी रसोई, भूख बैरन लाग गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, सिक्र दोपहरी में घरे घरे हांडी, मैं तेरी मेरी कर लई माला न फेरी, उम्र सारी
बीत गई माला न फेरी, दिन छिप गया जब हुआ अंधेरा, मैं घाल खटोला सो गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। यम के दूत जब आए मुझे लेने, मैं थर थर कांप रही माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। इस बुढ़िया को स्वर्ग भेज दो, ये सच सच बोल रही माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी समय देने का। धन्यवाद जी आपका। ये अभी पीछे हमारी आदरणीय सुमित्रा माता जी ने ये गाया था। अच्छा, ये वाला भजन गाया था उन्होंने सुमित्रा अध्यात्म पथ पत्रिका में। बहुत ही सुंदर। उम्र सारी बीत गई माला ना फेरी, बहुत सुंदर। ये सुमित्रा माता जी ने गाया था ये भजन, बहुत ही अच्छा भजन है। और वाकई में सारी उम्र बीत गई, कुछ किया नहीं। सारी उम्र बीत के घर के धंधे में लगे रहते हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत सुंदर भजन आपने कर रखा। अब आइए गीता बिरमानी जी के बाद कमलेश चांदना जी। अच्छा, तो हाँ जी, सबको मेरी एक दो सादर भजन के बाद नमस्ते। मैं जरा अपने पहले चाहूंगी माइक अपनी बंद बहन करवा को। दो। कौन बोल रहा है बीच में? मैं बोल रही हूँ गीता बिरमानी, आपने मेरा नाम लिया है। नहीं नहीं, गीता बिरमानी जी के बाद कमलेश जी का नाम है, कमलेश चांदना जी का। आइए मैंने तो अभी गीता बोला जी, ही नहीं है। आप बोलिए ना गीता जी, गीता हाँ, मैं बिरमानी जी बोल आप रही हूँ ना, मैं बोलिए। ही तो बोल रही हूँ। कुसुम जी हाँ बीच जी, में हाँ जी। सादर डिस्टरबेंस नमस्ते। बहुत हो रही है, माइक बंद करा दो, बहुत हाँ, मैं यही डिस्टरबेंस बोल है। रही थी, माइक माइक सबके बंद पता नहीं करवा क्यों दो। खोल लेती है, मैं तो माइक बंद करती रहती हूँ। मैं अभी क्योंकि आप लोग अपना माइक बंद रखिए, जिनके माइक प्लीज खुले हैं वो अपना माइक रखें, क्यों हमें अपनी उषा बहन चित्कारे जी को भी मेरे को देना, उनको भी समय देना दूंगी। तो आप थोड़ा अपने अपने प्लीज माइक ऑफ रखेंगे, क्योंकि सभी बहनों का मन करता है कि श्रद्धांजलि सभा में बोलने का। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आइए, छोटे छोटे भजन रखिएगा, हाँ जी, हो हाँ सके जी। तो लाइन को एक ही बार रिपीट करिए, कुछ समय को देखते अच्छा, हुए। आइए गीता बिरमानी जी, हाँ जी। उसका दिवंगत बाद आत्मा कमलेश को चांदना हमारी जी से। श्रद्धांजलि, शत शत नमन दिवंगत आत्मा को, और एक श्रद्धांजलि के रूप में भजन रख रही हूँ। ओ रे माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, बूंद पानी की पड़ते पिघल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, सारा संसार सागर है स्वार्थ भरा, इसके लालच में हरगिज दीवाना न हो, गैर तो गैर अपने ही देंगे दगा, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेरा मेरा ना कर, कुछ भी तेरा नहीं, 4 दिन का जग का बसेरा नहीं, कब पिंजरे का पंछी निकल जाएगा, बोलते तन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मान ले तू मेरा दीवाने कहा, मोक्ष चाहे तो हरि से लगन लगा, फिर ये अवसर दोबारा मिले ना मिले, फिर ये अवसर दोबारा मिले ना मिले, काया कंच का कोई भरोसा नहीं,
तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। ओरे माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी की पड़ते कि गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। धन्यवाद कुसुम जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर भजन रखा। वो माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरा कोई भरोसा नहीं। आपने सही कहा। संसार में हर एक दिन आते हैं, हर एक के जाना है। अमर होके कोई अमर होके जाते हैं, और ये रिश्ता ही ऐसा है। संसार में जो आया है वो जाएगा। बहुत ही सुंदर भजन। और आज इनके जो हमारे शास्त्री जी चलेंगे, इनका तो बहुत बड़ी क्षति हुई है आर्य समाज को। बहुत से हमारे बीच में कई चले गए जो आर्य समाज। अभी पीछे भी 2-3 महीने पहले भी किसी हमारे श्री शास्त्री जी का इसी तरह ही उनका भी हार्ट अटैक ही हुआ था। तो बहुत ही छोटी उम्र में कई हमारे शास्त्री जी विद्वान चले जाते हैं। बहुत ही दुख का समय है ये। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश शान्ना जी आप आइए, क्योंकि अब हमने उनको भी समय देना है। उषा चित्कार जी जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़ी हैं, संतोष चंदवानी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है हमारी इस श्रद्धांजलि सभा में। सभी बहनों का मन करता है कि हम छोटे छोटे भजन रखें। तो आइए, कमलेश चांदना जी आप आइए, उसके बाद कमला हंस जी। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम ओम। नमस्ते। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जलता हुआ ये दीपक बुझ जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को क्या हो, ना जाने कल को क्या हो। तेरा हाल हो यहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, जलता हुआ ये दीपक बुझ जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा। गर हंस जैसा जीवन चाहता है बशर, तू चुन ले गुनों के मोती, चुन ले गुनों के मोती। बिखरे यहाँ वहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, जलता हुआ ये दीपक बुझ जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा
कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, आ जाए हर जुबां पर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, जलता हुआ ये दीपक, बुझ जाए कब कहाँ पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। बहुत सुंदर भजन, बहुत मार्मिक भजन। मुझे पता है ये भजन सभी का प्यारा है। बहुत ही सुंदर भजन। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कहाँ कब। बहुत ही सुंदर भजन है कि मानुष का जो आपने मानुष का जन्म पाकर भी कहते हैं कि बिरला ना गवा देना, ये जन्म अमोलक है, यूं ही गवा ना देना। ये महल गाड़ियां तो कुछ साथ नहीं जाएंगी, ये महल गाड़ियां कुछ साथ नहीं जाएंगी, माया दौलत जग की जग में ही रह जाएगी। फंस के इन दांतों को दाता न भुला देना, मानुष का जन्म पाकर यूं ही ना गवा देना। वही है कि सांसों का क्या भरोसा। बहुत ही सुंदर भजन गाया आपने, कुसुम जी आपका नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम जी समय नमस्ते, बहुत हो हम भी रहा जुड़े है। हैं। हाँ नमस्ते जी, पर समय बहुत हो रहा है क्योंकि मुझे अभी अपने चलिए अध्यक्षा को भी समय देना है। हमारी बहन उषा चित्कारा जी हैं। सिर्फ एक ही भजन मैं और चाहूंगी क्योंकि मैं उनका नाम अनाउंस कर चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, आप समय को देखते हुए ना, क्योंकि समय तो हमारा 5:30 तक, फिर भी चलो 10-15 मिनट ऊपर चले जाएंगे क्योंकि अभी उनको बहन जी को भी समय देना मुझे। आइए कमला हंसी छोटा सा भजन रखिए क्योंकि हाँ जिन जी। बहनों के रह गए हैं श्रद्धांजलि देने के भजन गाने के लिए मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि समय को देखते हुए हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। आइए कमला हंसी छोटा सा रखिए, फिर हमारी बहन उषा चित्कारा जी अपना करेंगी, अपना वो कुछ वो भी श्रद्धांजलि सभा में अपना रखेंगी, वक्ता रखेंगी और शांति पाठ भी वही कराएंगे हमारी बहन। क्योंकि संतोष नंदवानी जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं। चाहूंगी मैं उनका कमला जी के बाद 2 सेकंड के लिए उनको भी मैं चाहूंगी। संतोष नंदवानी जी हमारी बड़ी बहन है, वो जरूर आए। आइए कमला हंस जी आप आइए, छोटा सा भजन रखिएगा प्लीज, बड़े भजन ना रखिएगा समय को बहुत अभाव को देखते हुए। जप ले तू प्रभु का नाम, पूर्ण हो जाएंगे काम। जीवन का भरोसा क्या, कुछ सोच अरे नादान। जप ले तू प्रभु का नाम। पंछी है तू अलबेला, उड़ता है बहारों में। तुझे होश खिजा का नहीं, खुश रहे तू नजारों में। उड़ जाएगा तू एक दिन, तभी छोड़ के ऐश आराम। जीवन का भरोसा क्या, कुछ सोच प्यारे नादान। यह स्वार्थ की ये दुनिया, यहाँ कोई नहीं अपना। ये महल में धन दौलत, हसरत भरा यह सपना। एक मौत के करवट से मिट जाएगा नामो निशान।
एक मौत के करवट से मिट जाएगा नामो निशान। जीवन का भरोसा क्या, कुछ सोच अरे नादान। क्यों भटक रहा राही, मंजिल के ठिकानों को। संकोच न कर मन हरि नाम के गानों को। ओम नाम ही जीवन को पहुँचाएगा मुक्ति धाम। ओम नाम ही जीवन को पहुँचाएगा मुक्ति धाम। जीवन का भरोसा क्या, कुछ सोच अरे नादान। जप ले तू प्रभु का नाम, तेरे पूर्ण हो जाए काम। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद जी, सत्संग बहुत सुंदर भजन आपने रखा। जप ले प्रभु का तो नाम, जीवन का क्या भरोसा। बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया। कहते हैं कि आओ आज सजा लें, आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं, कल तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कल को छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आने से पहले मौत को, आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल, टूटा जो फूल शाख से, फिर वो लगा नहीं। बहुत ही सुंदर भजन गाया। कुसुम दीदी थोड़ा सी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारी कुसुम दीदी आशा हेलो, कौन बोल रहा बीच में? अपने प्लीज अपने गा के माइक ऑफ रख दिया करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। ढींगरा मैंने कहा थोड़ा सा श्रद्धांजलि हस्बैंड गा दे, थोड़ी सी गा दे, लेकिन समय को बहुत हो गया है, 5:30 का हमारा समय है। चलिए कोई बात नहीं, गा दीजिए कोई। अच्छा गा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे समय को देखते हुए ना, समय बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बहनों क्या। आइए कोई बात नहीं, आप रख दीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। हाँ, नमस्ते भी देना। प्रार्थना है उन्हें हाँ अपने जी चरण। जी जी बहन, मैं तो पहले आपका बोला ही है। हाँ जी, आइएगा, आइए भाई जी। जी। फिर ना मिलेगा ये जीवन रतन, कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। मानव का चोला फिर ना मिलेगा, सुंदर सा फूल ये फिर ना खिलेगा। करके तो देख कभी थोड़ा यतन, कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। जीवन है फानी ये मिट जाएगा, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। सोच विचार कुछ कर ले मनन, कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। सांसें हैं जब तक जपते रहो, नाम प्रभु का रटते रहो। राज कृष्ण छूटे जीवन मरण, कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। फिर ना मिलेगा ये जीवन रतन, कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। कर ले भजन प्यारे, कर ले भजन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई जी, बहुत सुंदर भजन आपने गाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हमारे बीच में हमारी बहन संतोष नंदवानी जी, आप ही अपनी श्रद्धांजलि सभा में वो भी बोलना चाहेंगी। आइए संतोष नंदवानी जी। कुसुम जी निरूपमा पूरी जरूर दीजिए, उन्होंने बोला अब सबसे पहले। बताइए, और समय को देखिए ना, समय काफी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं,
आइएगा संतोष शर्मा जी, फिर आप 2 लफ्ज आप भी बोलिएगा। निरुपमा जी। सादर नमस्ते। बहुत ही दुखद नमस्ते जी। समाचार, बहुत ही सुंदर भजन भी बोले हमारी बहनों ने, और हमारी बहनों ने ही मैं सुन रही थी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही वास्तविकता इसमें भरी हुई है। सांस कब रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा चलते चलते। कुछ पता नहीं, एक क्षण में ही हमारा दम निकल जाए। हम तो वर्षों भर की योजना बनाते रहते हैं, फिर भी मनुष्य समझ नहीं पाता और पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा देता है। इस बारे में मैं 4 पंक्तियां कह रही हूँ। अब हम इस जीवन के इस मोड़ पर हैं, 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, खाली मुट्ठी बाकी है। पूरा जीवन हमारा निकल गया, लेकिन हमने कुछ नहीं पाया। सब कुछ पाया जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। जीवन में बहुत दिया जग ने मुझको, हमने इस जग को क्या दिया ये सुनना बाकी है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में प्रभु नाम सिमर तो भूल गया। वैसे तो जीवन सुख में है, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, ये करते करते शाम हुई। इससे पहले कि शाम ढले, दूर बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। सारा जीवन हमने यूं ही बिता दिया। अब हे मानव तू संभल जा, जीवन तो हाथ से निकल गया, खाली मुट्ठी बाकी है। जो तिर में बना ले अपने जीवन को, जो तिर में बना ले अपने जीवन को, कुछ नेक कमाई कर ले, सत्कर्म कर, भजन कर, परोपकार कर, दूसरों की झोलियां खुशियों से भर दे। जीवन अनमोल है मिला, इसे माटी में ना रोल रे। ईश्वर सदा तेरा सहाय होवे, पल पल भजन कर ले, पल पल भजन कर ले। हे मानव चेत जा, हे मानव जागृत हो जा, अब भी संभल जा और प्रभु का भजन कर ले। शत शत नमन उस आत्मा को जो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। सुरेश शास्त्री जी का तो मैंने 2-3 बार भजन भी सुना, मुझे अवसर मिला था। और वैसे हमारे जितेंद्र भाई वीडियो भी भेजते रहते हैं उनकी, बहुत ही सुंदर गाते थे, मधुर भजन। उनको हमारा शत शत नमन और शत शत श्रद्धांजलि। ओम। बहुत सुंदर भजन रखा आपने। 3 सही बात, 3 पहर हमारे बीत गए, बचपन का, फिर जवानी का, फिर अब बुढ़ापे का। 3 पहर बीत गए, एक पहर बाकी है। पता नहीं कब उड़ जाना है इंसान ने। प्रभु की माया है, सृष्टि है परमात्मा की, जो आया है वो जाएगा, लेकिन अपना समय बिता के जाएंगे। तो बहुत छोटी उम्र में चले गए। हमारे कई विद्वान बहुत छोटी उम्र में चले गए, जिनको बहुत आर्य समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर गीत रखा श्रद्धांजलि सभा में। आइए निरुपमा पुरी जी, आप भी तो, आज थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज अब सभी श्रद्धांजलि देना चाह रही हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई जोड़े हैं। आइए निरुपमा जी, आप भी आइएगा। ओम, सबको नमस्ते। तो आप भी प्लीज छोटा सा ही रखिएगा। हाँ जी, पंडित प्रवर आचार्य सुरेश चंद्र शास्त्री जी की पुस्तकें भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी। मेरे को ख्याल पड़ता है कि मैंने भी पढ़ी हैं। मैं सब जानते हैं, और अभी आपने कहा भी था कुछ समय पहले कि वे चलती फिरती आर्य समाज थे। तो जो जिन्होंने अपना ऋषि के लिए जीवन, ऋषि के सिद्धांतों के लिए अपना जीवन देकर समाज का उपकार करने के का कार्य किया है, मैं उनको श्रद्धांजलि ऋषि के ही शब्दों में देना चाहती हूँ। तो जरा सुनिए। कष्ट झेलूंगा मैं दुनिया को जगाने के लिए, आप मिट जाऊंगा पापों को मिटाने के लिए। है अमर यह आत्मा हरगिज कभी मरती नहीं, मौत आने के लिए है जान जाने के लिए। बन के परवाना जलूंगा कर्म के मार्ग में मैं, क्षमा बन जाऊंगा अंधियारी मिटाने के लिए।
आप मर कर दूसरों को जिंदगी में दे जाऊंगा। बीज डालता है जैसे माली खेती उगाने के लिए, आप तन मन धन लगा दूंगा। आप तन मन धन लगा दूंगा मैं, पर उपकार में है मेरा ये जीवन जग में काम आने के लिए, है मेरा ये जीवन जग में काम करने के लिए। जाग तू नंदलाल, शायद ये नंदलाल जी का लिखा हुआ है, पंडित नंदलाल जी के बहुत से भजन आप जानते हैं। जाग तू नंदलाल क्यों सोया है चादर तान के, जहर खाया था मैंने दुनिया को जगाने के लिए। तो ये ऋषि जी के भाव है कि जाग तू नंदलाल। नंदलाल कवि ने अपने लिए कहा है कि क्यों सोया है हमारे समाज में, हम लोग क्यों सोए में हैं, चादर तान कर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ऋषि ने तो जहर खाया था दुनिया को जगाने के लिए, फिर भी हम क्यों नहीं जाग रहे। इन्हीं शब्दों में ऋषि के भाव को मैं उद्धृत करते हुए पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। धन्यवाद कुसुम जी। धन्यवाद जी आपका। आप इस श्रद्धांजलि में बीच में दया जी को भी आपने याद किया, दयानंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारा समय को देखते हुए, क्योंकि मैं अभी छोटा से बोलती, तेरे हुक्म से आना और तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंद आई सागर में ही समाना। भटकेगा वो मुसाफिर जिस घर को ना जाने, पहुंचेगा सीधा मंजिल को, ना तेरा ठिकाना ना मेरा है ठिकाना, तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना। ये लोक भी सवारा पर लोक भी संवारा, गए जीत कर वो बाजी। हमारे शास्त्री जी जो इस दुनिया से चले गए, गए जीत कर वो बाजी, यश गा रहा है जमाना। सारा यश, सारा विश्व, सारा आर्य समाज उनका गुणगान करें जो चले गए हैं। तू ही अंत कर रहा है, तू ही अंत कर रहा है, तू ही जन्म दे रहा है। प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं मौत एक बहाना है, तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना। आर्य समाज में लगाया बहुत बड़ा पौधा, आर्य समाज में लगाया बहुत बड़ा पौधा, सारा जीवन अपना लगा दिया आर्य समाज को, सारा जीवन अपना लगा दिया आर्य समाज को। निभा गए अपनी और वो निभा गए अपनी, हमारी भी तू निभाना। वो तो अपना आर्य समाज में अपना जीवन दान कर गए और हमारा भी आगे तू निभाना, तेरे हुक्म से आना तेरे हुक्म से जाना। सागर में बूंद आई सागर में ही समा जाना। शत शत नमन मेरा बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। सुरेश शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चाहूंगी, आइए जितेंद्र जी, मुझे लगा उनकी आवाज आई है। अब जी मैं चाहूंगी हमारी बहन उषा चितकार जी आए, आपका स्वागत है। आइए बहन उषा जी, उषा चितकारा जी, आप अपना भी उनको नमन करिए, इसके बाद आप शांति पाठ आप कराएंगे 2 और जय मिनट मैं लूंगा गोविंद बीच नारा में। भी आप ही लगाएंगे। जी आइए। 2 मिनट मैं लूंगा बीच में। हाँ बहुत जी बहुत जी जी, धन्यवाद आइए आदरणीय आपका भी कुसुम भंडारी जी का। जी। उन्होंने बहुत सुंदर आज इस कार्यक्रम का संचालन किया मेरी अनुपस्थिति में। आदरणीय सुरेश शास्त्री जी की श्रद्धांजलि सभा जो ऑफलाइन फिजिकल रूप में सेक्टर 28-31 आर्य समाज के अंदर थी, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था, तो अभी वापस लौट करके आया हूँ। तो वहाँ पर बहुत इतना बड़ा, फरीदाबाद का सभी आर्य समाजों में सबसे बड़ा हॉल है सेक्टर 28-31 आर्य समाज का आज की डेट में। और वो हॉल पूरा ऐसे भरा हुआ था कि एक भी कदम रखने की जगह नहीं थी, बाहर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। अंदर भी एक हॉल में भी लोग बाहर भी खड़े हुए थे, दूसरे हॉल के अंदर भी बैठे हुए थे। इतना आदरणीय सुरेश शास्त्री जी का इतने लोगों के साथ में प्रेम रहा, और उनका पूरा जो है इतना सुंदर व्यवहार था सभी के साथ में। ये संभवतः बाई फेस अगर आप उन्हें कोई लोग जानते होंगे, यहाँ पर काफी लोग फरीदाबाद से बाहर के हैं, तो वो लोग तो संभवतः उतना नहीं जानते हों, लेकिन गुड़गांव, हम फरीदाबाद, गुड़गांव वाले भी अरवल, जानते हैं सारे ही। हाँ गुड़गांव वाले भरत सचदेवा जी जानते हैं, क्योंकि अंक अंकित अंक उपाध्याय अंकी जी जी, अंकित जी के ससुर हैं।
जी, अंकित उपाध्याय जी जो है उनके ससुर हैं, ये उनकी जो अंकित जी की पत्नी है सुमेधा, वो इनकी बेटी हैं। हाँ, तो हमारे समाज में पुरोहित रहे हैं अंकित जी। जी जी, तो पंडित सुरेश शास्त्री जी हर कला के माहिर थे। एक जो कार्यकर्ता से लेकर के छोटा छोटा दरी बिछाने से कार्य हो, चाहे टेंट का हो, साउंड का हो, यज्ञ वेदी बनाने का काम हो, यज्ञ कुंड की लिपाई पुताई का काम हो, लेकर के वहां से उपदेशक, भजनोपदेशक, गाना बजाना, चाहे हारमोनियम बजाना हो, और ढोलक इतनी सुंदर बजाते थे कि आर्य समाज में मेरा तो इनसे जो संपर्क है वो उतना ही है जितना मेरा आर्य समाज के साथ में संपर्क है, जितने समय का। तो मैं आर्य समाज से जब से जुड़ा हूँ, तब से पहली पहली ध्वनि जो मेरे कानों में किसी आर्य समाज मंदिर की पड़ी, वो सुरेश शास्त्री जी की ढोलक की आवाज थी। तो मैं पहले, हमारे परिवार में तो कोई भी आर्य समाजी नहीं था, मैं पहला आर्य समाजी अपने परिवार का हूँ। तो मैंने जब आर्य समाज में जाना शुरू किया, पहले पहल आर्य समाज पलवल श्रद्धानंद नगर आर्य समाज में मैं पहली बार गया, वहाँ का वार्षिकोत्सव चल रहा था, और पंडित सुरेश शास्त्री जी ढोलक बजा रहे थे किसी भजनोपदेशक के साथ में। तो ढोलक भी इतनी अच्छी बजाते थे, गाते भी थे, और एज ए पुरोहित, एज ए वक्ता, एज ए भजनोपदेशक, सारे रोल वो बहुत बखूबी निभाते थे। व्यवहार में इतने कुशल थे। एक परिवार में अगर एक बार उनका कार्यक्रम है, तो ये निश्चित है कि वो दोबारा उन्हीं को ही बुलाना चाहेंगे, चाहे उन्होंने हवन कराया हो, चाहे उन्होंने भजन सुना हो। तो इतने प्रभावित वो अपने एक ही कार्यक्रम में कर देते थे। तो आज वही सब लोग उनको याद कर रहे थे कि इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। अचानक से वो हमारे बीच से चले गए। 9 को ही अभी प्रातः 6-7 बजे तक तो वो आर्य समाज के अंदर ही दैनिक यज्ञ के बाद में चर्चा कर रहे थे अपने अधिकारियों के साथ में। सेक्टर 28-31 आर्य समाज में उनका वार्षिकोत्सव अभी शुरू होने वाला है। तो वहां पर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, तो उसी सब तैयारियों का वो बातचीत चल रही थी। 9 बजे उनकी तबीयत खराब हुई, और 10:30 बजे डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया, ऐसा हार्ट अटैक उन्हें आया। तो ऐसा उनका पूरा सुंदर व्यक्तित्व रहा। उनका जाना वास्तव में पूरे आर्य समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय उषा चित्कारा जी अपने भाव अभिव्यक्त करें। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? जी। आज जितेंद्र जी आपकी एब्सेंस में कुसुम भंडारी जी ने बड़े अच्छे सूत्रधार का रोल निभाया, बड़े स्वीटली और बड़ी योग्यता से, आई शुड पुट इट लाइक दिस। और इन्होंने भजन भी कम से कम 20 भजन, 20 लोगों ने अपने भजन बोले। इसमें से 2 भाई लोग भी थे जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि श्री सुरेश शास्त्री जी को इस स्मृति दिवस पर अर्पित की। भरत सचदेवा जी ने और एक और भाई जी ने भी। लूथरा माता जी ने, राज माता जी ने अपनी गायत्री का गान करके अर्थ सहित इस सभा का उद्घाटन किया, और उसके बाद भजनों की श्रृंखला रही जिसमें एक से एक बढ़कर श्रद्धांजलि दी गई उनको। और भजन था पहला मुक्ति का यत्न कर ले, तो वाकई मुक्ति का यत्न तो उन्होंने किया ही है। अपना सारा जीवन उन्होंने इसी में बिता दिया, जो कहा वो किया। और जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने सारा सारांश करके बता दिया, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। मैं एक लाइन और बोल देती हूँ कि वो सच्चे अर्थों में आचार्य थे। आचार्य की परिभाषा है आचार्य आचरम ग्राह्यति। आचार्य आचारम ग्राह्यति, कि जो आचार्य है वो आचार करना सिखाता है। तो ये जिस भी समाज में जैसा भी इन्होंने रोल किया ढोलक का,
प्रवचन का, हवन कराने का, ब्रह्मा का, मैं भी बहुत देर से इनके साथ कांटेक्ट में रही हूँ। अभी पीछे ही एक श्रद्धांजलि सभा 15 सेक्टर समाज में हुई थी चावला जी की। वहां पे ये उस सोफे पे मेरे साथ ही बैठे हुए थे, और इनका जो लड़की का हस्बैंड है वो श्रद्धांजलि भजन बोल रहा था स्टेज पे। इनको नींद आ रही थी बड़ी जबरदस्त। तो मैंने कहा क्या बात? तो कहते हैं कि मैं रात को जयपुर से शादी करा के आया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इन दिनों में ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा है इनको, तो लगातार मेरे कहने के बाद भी ये ऊँघते रहे। कहते हैं मैं सारी रात जागता रहा हूँ और फिर इतना लंबा सफर करके आया हूँ शादी करा के, और अभी आज मुझे एक और शादी में जाना है, अगले दिन भी जाना है। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। तो मतलब उनको जो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जो काम का भी बहुत ज्यादा जोर था, तो इस वजह से शायद वो अपनी पर्सनल लुक आफ्टर नहीं कर पाए पूरी। तो एक भजन में मेरी बहन ने ये भी कहा कि पता नहीं सांसों का क्या भरोसा कि कब जिंदगी खत्म हो जाए, इसलिए मेक द बेस्ट ऑफ इट। सारे भजनों का सार यही था कि मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ और डू द मैक्सिमम गुड कर्म, क्योंकि अपना कर्म आशय अच्छा बना लीजिए, यही साथ जाएगा। और महल माड़ियाँ कोठियाँ कारें कुछ भी साथ जाने का नहीं, जितना धन संपत्ति हीरे जवाहरात, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीजों में फंसे रहते हैं। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है कि उसने जीवन और मृत्यु अपने हाथ में रखी है, भी किसको जीवन देना है, किसको मृत्यु देनी है। अगर ये मिस्ट्री ना होती, लाइफ इज ए मिस्ट्री, लाइकवाइज डेथ इज ए ग्रेटर मिस्ट्री, कि डेथ के बाद क्या होता है, कौन मुक्ति पाता है, कौन सा क्या जन्म होता है। पुनर्जन्म तो हमारे अ, उम, उपनिषदों में और हमारे उम, योग शास्त्रों में और हमारे वेदों में स्पष्ट है ही कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन किसने क्या देखा, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हम ऋषियों के सहारे, जिन्होंने कि मंत्रों का दर्शन किया और वाकई उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, उन्हीं के ही कथानक अनुसार हम चल सकते हैं और सोच सकते हैं कि अपना कर्म आशय अच्छा बनाएं, ताकि अपना मुक्ति का मार्ग जो है उसको सिद्ध कर सकें। अब मुक्ति का मार्ग इतना छोटा नहीं है कि जो आसानी से हो सके। इसके लिए दो चार चीजें बड़े ही ध्यान से करनी पड़ेंगी, जो कि इनिशियल हैं। उसमें क्या है कि जैसे कहते हैं, एक तो मतलब समाधि लगानी पड़ेगी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। किसी भी तरीके की वृत्ति जो आती है उसको हमने हटाना है धीरे धीरे। ये जो रास्ता है ये भोग से योग की तरफ है। हमें संसार में जन्म मिला ताकि हम भोग करें, अच्छी तरह भोग करें, और उस भोग करते हुए अपने कर्मों का ध्यान करें, हम देकर खाएं। कहते हैं वो सरदारों में भी कहते हैं ना कि वंड छको और नाम जपो, वंड छको, और फिर सबको मिल के खाओ और मिल के लंगर करो और मिल मिल के, यही हम कहते हैं। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे दर्शन शास्त्रों में यही बताया गया है कि हम अपने जो आर्य समाज के 10 नियम, जो कि इनका सार निकला हुआ है, उस पे चले, और संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और इसको किसी को नहीं भूलना चाहिए। ये संपत्ति किसी के साथ नहीं जानी, जितना अपने हाथ से दे लेंगे उतना अच्छा है। और देने से हमेशा आदमी को ज्यादा प्रसन्नता मिलती है लेने के बजाय। कोई आपको दे रहा है, उससे ज्यादा प्रसन्नता नहीं मिलती। जब आप अपने हाथ से देते हो किसी दूसरे को, उससे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। तो आप सभी इसको करके देखें और इनके जीवन से हम कुछ सीखें। कहते हैं ना कि मतलब समस्त पूरे संसार को आरी बनाओ। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपगनन्तो रावणा। तो ये भी एक अच्छे सत्कर्म करने वाले पुण्य आदमी थे, जो कि अपने कर्मों में निपुण थे, और इन्होंने यही उपदेश दिया। और इन्होंने अपनी ऐश्वर्य शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाने का प्रयत्न किया। उसमें इन्होंने भी अपनी एक आहुति डाली। तो ये जरूरी था। ये ठीक है कि ये इनके अभी सारे जो गृहस्थी के जो थे सारे काम पूरे नहीं हुए। अभी एक बच्चा इनका अनमैरिड है। तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था थी। अगर परमात्मा ये व्यवस्था ना रखे, अगर बता दे कि देखो भाई तूने इतने बजे मरना है, तूने इतने बजे मरना है, तो आप इमेजिन करके देखो कि संसार का क्या हाल होएगा।
जिसको पता लग जाए कि मैंने कल मर जाना है, या 8 दिन में, या 8 साल में, या 10 साल में, तो उसका क्या हाल होगा। तो इसलिए ये व्यवस्था परमात्मा ने, मतलब परमात्मा की बुद्धि, तो तभी तो हम परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं ना, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, के हमें भी अच्छी बुद्धि दे, तो हम भी इस तरीके से अपने आप को रीजनिंग से समझा सकें भी कैसे क्या बात है। सारे लोगों ने बहुत अच्छा भजन बोला कि उम्र सारी बीत गई, माला नहीं फेरी। गीता वर्मानी जी ने कहा, माटी के पुतले तो इतना ना इतना, कच्चे दर्पण की तरह तेरा जीवन है, कभी भी टूट जाएगा। और संतोष नंदवानी जी ने भी कहा, प्रभु नाम सिमर। और इसके अलावा ये जो अ, अपना जो जीवन मिला है, इसको मिट्टी में मत रोल, क्योंकि जीवन भी 50% से ज्यादा पुण्य कर्म हो तभी मिलता है, मानव जीवन तभी मिलता है। तो इस मानव जीवन को हम, वाकई मानव, वेदों में यही उपदेश है कि मनुर्भव, मनुष्य कैसे बनते हैं हम, असली अर्थों में मनुष्य मनुर बने, मानव बने। सुदर्शन चौधरी ने ये भी यही बोला। राज लूथरा माता जी ने फिर यही बताया कि दुनिया एक सराय है, कोई आ रहा कोई जा रहा। तो ये सारे कर्मों का खेल है। कहते हैं ना, कोई बच्चों को दूध पिलाए रहे, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा है। तो मतलब ये अलग अलग कर्मों के फेल है। आप अपने कर्मों के हिसाब से आप अपना जन्म पाते हैं। और रिची मेहता ने ये भी कहा कि ये पंछी किसी भी दिन उड़ जाना है, इसका पता नहीं है। और शशि कोहली जी ने भी बताया, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, नेक कर्म कर ले। जोगिया जी ने बताया कि जग एक सराय है। सवित्री दारा जी ने बताया, जोगिया, जग एक सराय है। तो इसी तरीके से और भी मेरी सारी बहनों ने, मधु आर्या जी ने, के डी अरोड़ा ने, शशि जसवाल ने, सुदर्शन चौधरी ने, सब ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हम यही कर सकते हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं कि हम उनके बताए हुए कुछ चीजों को अगर फॉलो कर सकें तो बहुत अच्छा है। और वो आर्य समाज के असूलों पर चले हैं, आर्य समाज के नियमों पर चले हैं। और मैंने देखा कि जितेंद्र जी अभी सारे जितने ये प्रोग्राम हो रहे हैं, सारी जगह पे इन्होंने अपनी हाजिरी दी है, मैंने देखा है। तो बहुत अच्छी बात है। ये इतने डिवोटेड हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके घर में पहले आर्य समाज का कोई रोल नहीं था, लेकिन अब किसी चीज से ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि ये भी पक्के सिर्फ आर्य समाजी ही नहीं बने, बल्कि एक लीडिंग यूथ बन गए हैं। ताकि नव युवकों को आने वाली जो जनता है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको सुमार्ग पर ले चलें। His life is inspiring, his actions are inspiring, and with this, I once again pay my condolences, heartfelt condolences to the departed soul, and wish कि उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की पूरी शक्ति मिले। और हम सब जो उनके लिसनर्स रहे हैं, उनके फॉलोअर्स रहे हैं, हम उनको सच्चे शब्दों में आचार्य मानकर उनके बताए हुए आचार पर चलें। इसी के साथ मैं पुनः इस स्मृति दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देती हुई नमन करती हूँ। और कुसुम भंडारी जी का मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं, प्रेज करती हूँ, तारीफ करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही, मतलब स्माइलिंगली और बड़ी पेशेंस से, और इतने लोग बोलने को उत्सुक थे, सबको जितेंद्र जी उन्होंने बड़े अच्छे से संभाला और बड़े अच्छे से, मतलब सब इसको सूत्रधार का रोल निभाया। तो इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आपने इस श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया और हम सबको ये श्रद्धांजलि देने का मौका दिया। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। ओम शांति। बहुत 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 ही धन्यवाद। जी, कुसुम भंडारी जी, आप ही करिए। नहीं करी, नहीं नहीं, आप बेटा आप करो। जितेंद्र जी आप आ गए हो, अब आप करो प्रस्तुत। आइए, चलिए, आप हम आइए। सबको शांति पाठ ही करना है। धन्यवाद मैं जरूर करूंगी हमारी बहन चित्कारा जी का, बहुत ही सुंदर उन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जितेंद्र जी, मैंने तो कहा था कि शांति पाठ भी यही कराएंगे। चलिए चलिए, शांति पाठ करें सभी, और इसी भावना के साथ में कि जो दिव्यात्मा पुण्यात्मा हमारे बीच से चली गई, परमपिता परमात्मा उन्हें सदगति प्रदान करें। आदरणीय विनोद बालाजी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनके समाज के साथ तो बहुत ज्यादा उनका, उनके समाज के ही वो पुरोहित रहे। और अभी उनके समाज का वार्षिक उत्सव भी है 18 से लेकर के 21 दिसंबर का, जिसकी तैयारियों में वो लगे हुए थे। बहुत अच्छे प्रकार से व्यवस्था करने में बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं।
तो विनोद बाला जी मैंने तो बाहर रहे जब शायद। सुना है, मेरे तो बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे शास्त्री जी चले गए एकदम। बस आज तक नहीं विश्वास हो रहा। मेरी तो उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। मैं यही अफसोस कर रही हूँ कि मैं भी वहां क्यों नहीं थी। बस आप अभी कहाँ पर हैं? मैं कनाडा से यूके आ गई हूँ, फिर आऊंगी मैं हम्म, इंडिया। बस जैसे मैंने सुना, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, निशब्द हूं मैं बिल्कुल कि वो तो हमारी समाज से जुड़े हुए थे और हमारे साथ तो 2000 से जुड़े हुए थे। तो बहुत ही अफसोस, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत ही। और मैं देख रहा था वहां पर 28-31 के सभी सदस्यों का यही हाल है। आदरणीय प्रधान जी प्रवीण गोयल जी भी वो हाँ कहते जी। कहते भावुक हो गए, बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए भी कहना। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी करने जा रहे हैं और हाँ जी, हर एक चीज को यही कहते थे कि मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो, और वो वास्तव में हमेशा ही करते थे आज तक सर जी जितने यही कह रहे वार्षिक थे कि उत्सव। हमें ये नहीं पता कि कौन टेंट वाला है, कौन हलवाई है, कौन साउंड सही वाला बात है। है, सही, बिल्कुल सारी आप कह चीजें, सारे फोन नंबर उन्हीं के पास में, सारी व्यवस्था अपने बिल्कुल आप ही। बिल्कुल अरे हम तो खाली ये कहते थे भी ये काम करना है, वो कहते थे हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक सही बात है। प्रधान जी ने कहा मैं तो कि इस बार 51 कुंडियां नहीं, हम 101 कुंडियां करेंगे, उन्होंने कहा 101 कोई कर रहे हैं, दिक्कत हाँ नहीं जी। है, हम मुझे 101 बड़ा करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं क्यों नहीं हूँ। मैंने बोला भी था कि मैं बच्चों को बोला था, मैं कहा तुम बहुत लंबे टाइम के लिए मैं करते हो, हमारा वार्षिक उत्सव भी खराब हो रहा है इस बार। तो ये बीच में ऐसी दुर्घटना हो गई, तो ये इससे तो मन बहुत वो हो गया मेरा। तो आज तक मैं मतलब सोच ही नहीं पा रही हूँ कि हमारे बिल्कुल, शास्त्री। मैंने भी जब पढ़ा 28-31 के ग्रुप में ही सबसे पहले राजीव गुप्ता जी का मैसेज पढ़ा कि हाँ शास्त्री जी, जी हाँ जी, हमें हाँ रोता जी। बिलखता हुआ छोड़कर चले गए, मेरे को भी एकदम विश्वास नहीं हुआ कि ये काम विश्वास हो नहीं रहे हुआ। हैं। मैंने फिर हमने राजीव फोन गुप्ता किया जी को फोन उनको। किया, तो उन्होंने फिर बताया कि मैं अभी अस्पताल में ही हूँ और डॉक्टर्स ने अभी 10:30 बजे डिक्लेयर कर दिया उन्हें। तो ये एकदम ऑल ऑफ सडन ऐसा ऐसा आघात हुआ कि लगा है बस सभी को। मतलब सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो जाएगा। नहीं, कोई कोई भी बीमार हो ना विश्वास नहीं करने तो पाया। हाँ, ठीक है फिर भी, भी हाँ सोचता उसका है ब्लड आदमी। प्रेशर अलग बात है, तो इस मामले में तो बहुत दुख होता है कितनी जब एज एकदम थी बहुत ही अचानक। ज्यादा दुख, दादा बहुत ही जी? ज्यादा दुख। कितनी उम्र नो थी डाउट। उनकी? लगभग 60 कितनी नो 61 के उम्र? डाउट। आसपास थी, 61 के आसपास। कितनी उम्र? 59 के थे शायद, 58 61। 50, 61 के थे। अच्छा अच्छा। तो जब उनका एकदम से उनको काफी हॉस्पिटल छोटी ले उम्र गए है थे, उनकी। ये इधर यथार्थ हॉस्पिटल ले गए थे कि अपोलो हाँ, ले गए उनकी थे? तबीयत खराब हुई सुबह 9 बजे। तो राजीव हाँ गुप्ता जी। जी बताते कि भाई सुबह 7 बजे तक तो हमारे साथ थे, वो दैनिक यज्ञ हाँ के हाँ। बाद में चर्चा कर रहे थे कि भाई ये काम रह गया, ये काम रह गया, तो कहते कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। और उसके बाद वो घर चले गए 9 बजे, तबीयत उनकी अचानक खराब हुई, घबराहट हुई, बेचैनी हुई, जो भी बोल नहीं पा रहे थे वो। तो उनके पास में यथार्थ हॉस्पिटल है, वहां लेकर के गए। यथार्थ हॉस्पिटल में फिर मतलब 9 बजे तबीयत खराब हुई, 10:30 बजे तो डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया उन्हें। इतना ही ओहो। समय मिल पाया खाली। ओहो। तो हार्ट अटैक का मामला ऐसा ही रहता है, मामला है, हाँ वो तो खैर है सर्वाइव ऐसे। नहीं कर पाए वो। इट्स ओनली ड्यू टू तो स्वेयर स्वेयर स्ट्रेस। काम का बहुत बिल्कुल। जोर वो रहा ये है आज उनको। भी वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में कुछ लोगों ने ये बात उठाई कि उनके गुरुजी भी कह रहे थे, आचार्य चंद्रदेव जी, कि मैंने उनसे कहा था कि अपने शरीर की तरफ भी ध्यान दो, तुम बहुत हाँ, ज्यादा वो काम ध्यान कर नहीं रहे हो। देते थे, बस लगे होते क्योंकि थे काम में। एक उनकी डिमांड एक इतनी मिनट, ज्यादा थी, हर कोई एक ये मिनट, चाहता एक था मिनट, कि मैं वही बताता हूँ हवन कराएं कि हमारे रात यहाँ को से। मेरी सुमिता से बात हुई थी। तो कहते हैं अंकल वो बीपी पेशेंट थे तो दवाई खाने बड़े वो करते थे, बस काम में लगे रहते थे। मेरे हाँ, कहने ये तो दवाई तो बात खानी सही नहीं, है। तो कई बार उनको दवाई नहीं कोई खाते थे। तकलीफ होती थी तो हम कहते थे डॉक्टर के पास चल, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल ये सुमेधा ने रात को फोन में मेरे साथ बोला था। तो बस काम में लगे रहते थे, ऑलराउंडर थे, बिल्कुल ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर, कुछ लेके दरी बिछाने हाँ, से ऊपर बहुत उपदेश तक, अच्छे, वचनोपदेश बिल्कुल तक, नहीं कुछ उनके भी अंदर आप काम होता उनका था कर लो। कि मैं अच्छा, शास्त्री जी शर्माते भी नहीं हूँ। थे। इतने ना, बड़े होकर के मैं भजन गाने बैठा स्टेज पे, तो उन्होंने देखा कोई ढोलक वाला नहीं है, तो अपने आप ढोलक लेके शुरू हो गए कि मैं बजाऊंगा तुम्हारे साथ में। तो ऐसा हमारे भी महसूस नहीं करते जितने थे भी कि मैं इतना बड़ा विद्वान होकर के ढोलक बजाऊंगा तो कैसा लगेगा। जितने तो भी हमारे सत्संग होते थे, पारिवारिक या जो भी हो, हम भी गाएं तो ढोलक उन्होंने बजानी, इतनी अच्छी उनकी ढोलक, हर चीज उनकी इतनी अच्छी थी, क्या बोले, क्या बोल सकते। नहीं, पिछले बहुत ही साल अच्छा ये था। शिलान्यास समारोह में भी सारा काम इन्होंने करा था, सब सारे सबके कर रहे वो थे। हाँ, करते ही थे। शिवन्यास में हमारा तो हाँ, सारे हमारे कार्यक्रमों में वही आते थे। माता जी हाँ पिताजी की वहाँ गोल्डन जुबली वही थी, है सारा, माता जी सब कर पिताजी रहे की थे। सिल्वर जुबली में भी हवन इन्होंने कराया था 25 साल हाँ पहले। हाँ अब गोल्डन जुबली में भी इन्होंने कराया। तो ये जब इनका हाँ। बड़ा बेटा हुआ था, तब से मतलब मैं तो कह रहा हूँ जब से मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ तब से इनको जानता हूँ।
हम लोग तो जब फरीदाबाद आए तो जो हम 2000 में हमने हवन कराना था, हमारी माता जी का था, तो हमने 19 सेक्टर फोन किया तो वो बोले कि हम भेज देते हैं आप। आज तक वही रहे, आज तक वही। हम तो इतना देख के हैरान होते थे कि इतने बढ़िया शास्त्री जी के बस पूछो नहीं। आज किसी को नहीं हम कभी बुलाया, उन्होंने ही किया सब बस यही कुछ। लगता है कि कोई भगवान के पास कोई और अच्छा रोल उनके लिए आ गया, उन्हें लगा बस कि ये आदमी इसके लिए सूटेबल है, तो बस पता नहीं ऐसे चले गए लगता है बेचारे। देखिए, ऐसा ही लगता है जब कोई ऐसा चला जाता है ना बंदा, तो लगता है भगवान के घर में पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई इसकी। हाँ बिल्कुल। पता नहीं चलता। मतलब अंकित बच्चों जी के की साथ बारात में बच्चे भी हम भी हर गए तरह थे, की वो अंकित जी करते की थे, बारात बहुत में। अच्छे। हाँ, ऐसे सुमिता की शास्त्री शादी तो में तो मैंने मैं गया देखे था, नहीं। सुमिता की शादी में तो मैं भी गया था, पर हाँ तब हम जी। देखिए आपस उस में समय जानते हम नहीं थे, एक जानते नहीं थे, दूसरे को। आपस में जानते नहीं हाँ थे। हम बारात भी में गए तो थे, हम भी वो तो पूरे सुमिता परिवार के अभी को बुलाया। शादी से सुधांशु के पहले में भी उनके गए घर पे थे। सत्संग भी था, तब भी मैंने भजन गाए थे उनके घर पे। हाँ आपने गाए थे, गाए हम्म। थे आपने, बहुत ही। चलिए अब शांति पाठ करेंगे इसी भावना के साथ कि वो बिल्कुल बिल्कुल। अपने आत्मा जहाँ कराऊं भी मैं हो, शांति परमपिता पाठ? परमात्मा मैं उन्हें कराऊं सदगति शांति प्रदान पाठ, करें। आप कराओगे? जी मैं करा रहा हूँ। जितेंद्र जी, आप शांति पाठ हाँ कराओगे जी, या मैं कराऊं? हाँ जी मैं करा रहा हूँ। चलिए ठीक है। सभी इसी भावना के साथ शांति पाठ करें कि वो दिव्य आत्मा जहाँ भी हो, जिस भी लोक में हो, परमपिता परमात्मा उन्हें सदगति प्रदान करें, और हम सभी को उस वियोग को सहन करने की शक्ति दें। परिवार को तो क्षति हुई है, समाज की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, हम सभी की व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो इसी भावना के साथ हम शांति पाठ आज का करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय हो। हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, जय हो। गुरुवर विरजानंद की, जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता का पालन ये हो, समाज अमर रहे, की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र जी भी होते। हेलो, वेदों के रास्ते जी। तो जितेंद्र